जून 1 2004 11 साल की लड़की अपने फ्रेंड को स्कूल लंच ब्रेक में एक एम्प्टी क्लासरूम में ले जाती है जहां वो उसको कहती है यू आर गोइंग टू डाई। और फिर वो अपने पॉकेट से एक बॉक्स कटर निकालती है एंड शी स्लिट्स हर थ्रोट। इतना ही नहीं, वो इस मर्डर के बाद जब पैन की सेलिब्रिटी बन जाती है। दिस इज द केस ऑफ नेवाडा टैम। नात्सुमी सूजी एक 11 साल की लड़की थी। वो ससेबो नागासाकी में रहा करती थी जहां वो ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करती थी। शी वॉज एन ऑर्डिनरी गर्ल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटैक्ट। हर IQ वॉज 143 एंड वो ज़्यादातर टाइम अपने हॉबीज़ में ही इमर्ज रहती थी, लाइक रीडिंग, ड्राइंग मैंगा एंड राइटिंग पोइट्री। नात्सुमी को स्कूल में बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो अपना सारा ध्यान क्लासेस से हटाकर बास्केटबॉल खेलने में लगा देती थी। उसके ग्रेड्स गिरने लगे। उसकी मॉम ने उसे फोर्सफुली बास्केटबॉल टीम से हटवा दिया ताकि उसका सारा ध्यान अपनी स्टडीज़ में लगाए। नात्सुमी वॉज अंडरस्टैंडिंगली वेरी अपसेट बाय दिस। She talks to her mom and her friends less and less, and one would assume that her grades in school were improving, but it was exactly the opposite. Natsumi's grades continued to suffer and got worse. Natsumi अब अपना ज़्यादातर टाइम अपने रूम में स्पेंड करने लगी, surfing the internet. She got interest in dark media like horror movies, anime and scary movies, which were not appropriate for her age. वो reportedly Battle Royale books में बहुत interested थी. She became very obsessed with this stuff कि उसने अपनी एक अलग वेबसाइट ही बना ली featuring this violence and जहाँ वो extreme violence, violent hentais featuring blood and gore and much more scary. Violent hentais featuring blood and gore and much more scary and disturbing content upload किया गया. Satomi was really into dark and disturbing stuff which has really affected her brain. And Satomi was really going to find out. 2004 में जब लोग मैसेज नहीं कर पाते थे तो वो स्कूल के बाहर एक मैसेजिंग बोर्ड सा बना लेते थे जिस पे वो एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे. इट वॉज नॉट सफिस्टिकेटिंग एज सोशल मीडिया बट इट गॉट द जॉब डन. सतोमी जो कि नात्सुमी की एक फ्रेंड थी, उसने एक दिन ऐसे ही मैसेजिंग बोर्ड पे नात्सुमी की बेइज्जती कर दी. उसने उसको फैट बोला एंड जस्ट इंसल्टेड हर, जो कि नात्सुमी के लिए बहुत ही ज़्यादा शेमफुल थिंग थी. ऑफ कोर्स उसने उसकी बेइज्जती करी थी. 1 जून 2004 नात्सुमी और सतोमी दोनों ही अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे और लंच ब्रेक में जब सब बच्चे अपना खाना खा रहे थे, नात्सुमी सतोमी को एक एम्प्टी क्लासरूम में लेकर गई थी एंड उधर उसने उसको बॉक्स कटर निकाल कर बोला यू आर गोइंग टू डाई एंड इवेंचुअली उसने उसके गले में चाकू मार दिया और एंड शी सॉ हर ब्लीडिंग. लिटरली शी किल्ड अ ह्यूमन बीइंग, एन 11-year-old गर्ल. बट इधर सतोमी रुकी नहीं. उसने उसके गले पे चाकू का वार करने के बाद उसके आर्म्स पर वही बॉक्स कटर से मल्टीपल वार किए, उसको स्टैब किया. एंड शी स्टूड देयर वाचिंग दैट गर्ल डाई, व्हिच आफ्टर ऑल ऑफ दिस शी ऑब्वियसली डाइड. बट नात्सुमी ने उसके हेड पर किक किया जस्ट टू मेक श्योर शी इज डेड. नाउ ये इतना सब कुछ करने के बाद वो उसके हाथ में अभी तक बॉक्स कटर था और उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था. इतना सब कुछ करने के बाद भी वो क्लासरूम में जाके कैजुअली बैठ के जैसे कुछ हुआ भी नहीं है. सब लोग उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गए. उनको लगा कि इसकी चोट लग गई है और दे रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट हर ब्लड. दूसरी क्लास में सतोमी की डेड बॉडी मिलने के बाद उन्होंने
टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पुलिस को कॉल किया एंड व्हेन द पुलिस अराइव्ड देयर नात्सुमी ने अपना क्राइम खुद ही कन्फेस कर लिया सबके सामने। पुलिस तो इस क्राइम सीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। ऐसा नहीं था कि जापान में क्राइम्स ही नहीं होते, बट एक 11 साल की लड़की ने मर्डर किया। दैट इज़ ट्रूली शॉकिंग। वालों ने सातोमी के फादर को इन्फॉर्म किया, उन्होंने उसको कॉल किया एंड जैसे ही उनको पुलिस ने इन्फॉर्म किया वो तुरंत ही आ गए, स्कूल के लिए निकल पड़े। सातोमी के फादर एक विडोअर थे जो कि ऑलरेडी अपनी वाइफ को खो चुके थे एंड नाउ अपनी बेटी को खो दिया उन्होंने। उनके 3 बच्चे हैं जिनमें से एक सातोमी थी। उसने नात्सुमी को अपनी कस्टडी में ले लिया था और उसको पुलिस स्टेशन ले गए थे। पुलिस स्टेशन में जाकर वो फुली शट डाउन हो गई थी, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ खा रही थी। खैर रात गुजरने के बाद सुबह उसने थोड़ा सा फूड एक्सेप्ट किया एंड देन उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया और मीडिया को सब कुछ पता चल गया था। दिस न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। लोगों को सातोमी के लिए जस्टिस चाहिए था। इस बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सिटी चल रही थी क्योंकि नात्सुमी खुद एक बच्ची थी, बट उसका जो क्राइम था वो एक एडल्ट क्राइम से भी कम नहीं था। ऑफ कोर्स इट वाज अ मर्डर। नात्सुमी की हेयरिंग और उसकी सेंटेंसिंग बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए था और कुछ लोगों का कहना था कि उसको एक एडल्ट की तरह ही पनिश किया जाए। हेयरिंग में उसको 2 साल की सज़ा दी गई। फिर 2006 में उसकी हेयरिंग को 2 साल और बढ़ा दिया गया। अक्टूबर 2005 जब नात्सुमी इंस्टीट्यूशन में थी तब के स्कूल में तब ग्रेजुएशन थी और स्कूल प्रिंसिपल ने दोनों ही ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स दिए बिकॉज ये बात तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी। बट स्कूल वालों को कोर्ट से ऑर्डर्स थे कि नात्सुमी अपनी हेयरिंग के बाद अपने लाइफ फ्यूचर में नॉर्मली गुजारे। केस पहले से इतना डार्क और ट्विस्टेड था, मगर इस मर्डर के बाद एक ऐसी चीज़ हुई दैट वाज बियॉन्ड सिकनिंग। पूरे इंटरनेट में लोग इतने फैसिनेटेड थे नेवाडा टैन से कि इन्होंने इसके गोरी कार्टून्स भी ड्रॉ करने शुरू कर दिए थे। ही बना दिया था पूरा, उस पर कॉमिक्स लिखने लगे जिसमें नेवाडा टैन दूसरे कार्टून कैरेक्टर्स को हर्ट करने नेवाडा टैन यानी कि नात्सुमी को एक वर्चुअल सेलिब्रिटी बना दिया गया था और वो इंटरनेट पर उन सिक टीनेजर्स के लिए एक गोलिश आइकन बन चुकी थी। Guys, I'm curious about what do you think about this case? क्या इतने हीनियस क्राइम को एक मीम बना के इंटरनेट मीम बना के रोमांटिसाइज करना सही है क्या? प्लीज़ डू टेल मी। और अगर आपको मेरी ये फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो लीव अ कमेंट डाउन देयर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। शुक्रिया।